बीजापुर सिटी के हमारे एमएलए साहब को मैं ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है, हर बार उन्होंने अपने जबान से जो है बोलते हैं बीजापुर एक स्मार्ट सिटी की ओर ले जा रहा हूँ मैं कर को बोलते हैं, हर बार बोलते हैं उन्होंने ये अपने जबान से। तो ये स्मार्ट सिटी ये है क्या? बीजापुर स्मार्ट सिटी नहीं है, बीजापुर एक गंदगी का समंदर बन गए। ड्रेनेज का पानी उभर को आ रहा और बीजापुर के अंदर बारिश का पानी उभर को आ रहा। बीजापुर स्मार्ट सिटी नहीं है। एमएलए यथनाथ पाटिल साहब, बीजापुर सिटी जो है एक गंदगी का समंदर बने। एमएलए होने के बाद जो है बीजापुर को स्मार्ट सिटी बनाना छोड़ को तुम्हें डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना छोड़ को तुम्हें हिंदू मुसलमान करते हैं, ये छोड़ो साहब। बीजापुर के लोग परेशान है, बीजापुर के लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, बीजापुर के लोगों के घरों में सोने जगह नहीं है। एक बच्चा तो हमें बीजापुर सिटी में, एक बच्चा तो सरकारी अधिकारियों के लापरवाही की वजह से हमें एक बच्चा गंवा ली। अगर दूसरी बार ये बारिश आने के कारण अगर कौन सी भी एक जान को नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है सरकारी अधिकारी और हमारे डीसी साहब इसके जिम्मेदार रहेंगे। एमएलए तो कहाँ है कि साहब, हमारे एमएलए साहब कहाँ नहीं कि हमना मालूम नहीं। एमएलए साहब को हमें कब देखते हैं मालूम क्या? जब हिंदू मुसलमान के जब उनके स्पीच आते हैं तब होता जो आवाम के दरमियान में एक सोशल मीडिया के अंदर दिखते हैं सोनो। बाकी जगह एमएलए साहब बीजापुर के लाभ बताएं। 1 करोड़ रुपए का फंड उसूरी मिनिस्टर जो है सैंक्शन करें बोल को सुना मैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम के दरमियान में आकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए का काम करे और ऐसे मैं उम्मीद यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमें बीजापुर के वार्ड नंबर 30 और 28 में हमें आज मौजूद हैं। आज हमारे बीजापुर सिटी के सदर आली जनाब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद समीर पीरजादे साहब और हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट एमआईएम के यूनुस कादरी इनामदार साहब, हमें क्या है आज वार्ड नंबर 30 में और 28 में दौरे के लिए आए थे। जो 8 तारीख को जो बीजापुर के अंदर भारी बारिश हुई, 8 तारीख को, वो बारिश के वजह से आज बीजापुर के कोने कोने में जो है एक बीजापुर जो है एक समंदर जैसा नज़ारा बीजापुर में देखने को मिल रहा। इसमें क्या है, बहुत से लोगों के घरों में पानी रुकने के बाद जो है लोगों को खाने बनाने तकलीफ आ रही और लोगों को सोने तकलीफ आ रही। इसी के चलते हमें आज जो दौरे को आए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजापुर सिटी के हमारे एमएलए साहब को, मैं ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है, हर बार उन्होंने अपने ज़बान से जो है बोलते हैं बीजापुर एक स्मार्ट सिटी की ओर ले जा रहा हूँ मैं कर को बोलते हैं, हर बार बोलते हैं उन्होंने ये अपने ज़बान से। तो ये स्मार्ट सिटी ये है क्या? बीजापुर स्मार्ट सिटी नहीं है, बीजापुर एक गंदगी का समंदर बन गए। ड्रेनेज का पानी उभर को आ रहा और बीजापुर के अंदर बारिश का पानी उभर को आ रहा। बीजापुर स्मार्ट सिटी नहीं है। एमएलए यथनाथ पाटिल साहब, बीजापुर सिटी जो है एक गंदगी का समंदर बने। मुझे ये बड़े अफसोस के साथ तुमने बोलना पड़ रहा। बीजापुर एक सूफियों का शहर है। बीजापुर एक कर्नाटका का एक दिल रेसर का है। ये दिल जो है तुम्हें बीजापुर सिटी के एमएलए होने के बाद जो है बीजापुर को स्मार्ट सिटी बनाना छोड़ को तुम्हें डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना छोड़ को तुम्हें हिंदू मुसलमान करते हैं, ये छोड़ो साहब। बीजापुर के लोग परेशान है, बीजापुर के लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, बीजापुर के लोगों के घरों में सोने जगह नहीं है। आवाम परेशान है। आवाम को कौन आग को पूछ रहा नहीं, पचार रहा नहीं। सरकारी अधिकारी नहीं आ रहे, बीजापुर में बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन्हों भी नहीं आ रहे। आगो आवाम के दरमियान में आगो जो है आवाम की परेशानी को समझने की कोशिश करो। कौन सा भी जो लीडर अभी तक बीजापुर में जो आगो विजिट नहीं कर रहा और जो करें विजिट, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ जो आगो विजिट करें। जो भी देख को गए, जो भी आवाम के दरमियान में बीजापुर के लीडर गए, उनको मैं ये रिक्वेस्ट है, आवाम जो है बहुत परेशान है साहब, आवाम की परेशानियों को समझने की कोशिश करो। आवाम को एक सहारा दो, आवाम को जो है झूठे आश्वासन नको दो। हमें ये करते हैं कर, आज हमें आते हैं आने वाला घर दिखलाते हैं, ऐसे बातें नको करो। परमानेंट बीजापुर के अंदर काम होना। आप देखो वार्ड नंबर 30 से होते हुए 28 ये पानी जो है कनान नगर और कनान नगर के बाजू रामनगर, यहाँ से होते हुए
मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 28 में हमारे वार्ड में आ रहा, वार्ड नंबर 30 से होते हुए हमारे वार्ड में आ रहा। हमें किसके दरवाजे को जाकर खटखटाना वो हम ना समझ रहा है। आवाम परेशान है। आज मैं MIM बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी होने के हैसियत से, मेरा नाम जुबैर दफेदार, आज मैं हमारे बीजापुर सिटी के सदर समीर पिरजादे साहब और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के यूथ सदर यूनुस इनामदार साहब को लेकर वार्ड नंबर 28 का और 30 का दौरा हमें करे सर। क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? देखो साहब लोग बहुत परेशान है। लोगों के चंद घरा में डिलीवरी में वो जो बच्चा जो औरत रहते हैं इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं इनको डेंगू और मलेरिया जैसे शिकार भी आते हैं। एक तो बच्चा बारिश आने के बाद हमें बीजापुर के अंदर गमा ली। तुम्हारे माध्यम यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस भी उस वक्त मौजूद था और आज भी यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस आवाम के दरमियान में मौजूद है। एक बच्चा तो हमें बीजापुर सिटी में, एक बच्चा तो सरकारी अधिकारियों के लापरवाही की वजह से हमें एक बच्चा गंवा ली। अगर दूसरी बार ये बारिश आने के कारण अगर कौन सी भी एक जान को नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है सरकारी अधिकारी और हमारे DC साहब इसके जिम्मेदार रहेंगे। मैं इतना बोल को कोई अधिकारी यहाँ पर आए थे? कौन भी नहीं है, ना अधिकारी है ना कौन है। MLA तो कहाँ है कि साहब, हमारे MLA साहब कहाँ नहीं कि हमना मालूम नहीं। MLA साहब को हमें कब देखते हैं मालूम क्या, जब हिंदू मुसलमान के जब उनके स्पीच आते हैं तब होता जो आवाम के दरमियान में एक सोशल मीडिया के अंदर दिखते हैं सोनो। बाकी जगह MLA साहब बीजापुर के लापता हैं। उसवारी मंत्री एक जगह आको गए क्या, तो मैं सुना 1 लाख रुपए का फंड जो है आवाम के दरमियान में दे कर को 1 करोड़ रुपए का फंड उसवारी मिनिस्टर जो है सैंक्शन करें बोल को सुना। मैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम के दरमियान में आको 1 करोड़ रुपए का काम करे और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जो वार्ड नंबर 30 में 28 में तकलीफ हो रही है, इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? इन लोगों के वास्ते भी खाली एक ही जगह जाको मैं फंड दिया बोले तो खत्म हुआ नहीं उनका काम। उन्होंने सवारी मिनिस्टर साहब हैं हमारे, उन्होंने घर घर को आना बीजापुर सिटी में, हर जगह आको जो है आवाम की तकलीफ को समझने की पूरी उन्होंने कोशिश करना। अभी आप और आपकी टीम घूम रहे हैं? हाँ, मैं और मेरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजापुर सिटी की टीम और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ की टीम बीजापुर में लोगों का हाल जान रहे हैं, तो लोग क्या बता रहे हैं? लोग गालन दे रहे हैं साहब, MLA कौन है कर को गालन दे रहे हैं। बहुत परेशान हुई, मेम्बरा कौन नहीं कर को गालन दे रहे हैं और सरकारी अधिकारी जो भी हैं इन्होंने झूठे आश्वासन दे रहे हैं। मैं मोटर बेचता हूँ कर को बोलेंगे टेक लाऊं, उन्होंने उनका रास्ता देखते बैठा है। अभी तक नहीं है। अब उनके घर में दूसरा दिन चालू है कहते 2 दिन पीछे बोले थे कहते सरकारी अधिकारी गाड़ी भेज रो साफ कर बोले थे कहते, अभी तक उनकी गाड़ी क्या नहीं है और वो पानी क्या नहीं गया। मेरा नाम जुबैर दफेदार, AIMIM बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की। एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वार्ड नंबर 28 जुबैर दफेदार के फ़ोन करने पर मैं बहैसियत सदर सिटी प्रेसिडेंट बीजापुर AIMIM की तरफ से मैं यहाँ पर दौरे के लिए आया। हमारे साथ में यूथ प्रेसिडेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं जनाब यूनुस इनामदार साहब भी हैं और हमारे दीगर जो भी हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, सब लोग वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 30 दोनों का दौरा किए। इसमें जो लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि हर घर में जो है तकरीबन 70% लोगों के घर में पानी है, चंद लोगों के घर में बीमार हैं, चंद लोगों के घर में यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए किचन जो है वो भी जो है पानी से डूबा हुआ है। वो लोग जो है सोने के लिए दूसरों के घर में जा रहे हैं। मेरी अब ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, ये पानी जो है किसी के बस की बात नहीं है। पानी जो है कुदरती है, बारिश जो है कुदरती तौर पर आई हुई चीज़ है। ये जो है बस इसका हल निकालना हमारे कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है और हमारे सिटी MLA साहब से भी रिक्वेस्ट है और हमारे उस्तवारी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है। वो जैसा दूसरे एरिया में वो
फंड वगैरह रिलीज कर दिए, वैसे दूसरे भी वार्ड बीजापुर के थोड़ा घूम कर देखें जहाँ पर पानी ज़्यादा है। और वहाँ पर हमें यकीन है हमारे एमपी पाटिल साहब और हमारे कमिश्नर साहब बीजापुर का जो है जितनी भी मुश्किलात हैं, ये फिलहाल जो है सर पर जो तकलीफ का साया मंडला रहा है सबके, वो हल करेंगे। यही मेरी ये है समझो सबसे। नाम बोलिए। सैयद समीर पिरजादे, सिटी प्रेसिडेंट AMM बीजापुर। देखो, पहले तो मैं यस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें इतला दिए। तो मीडिया के सामने आने का मसला ये है कि 8 तारीख के रोज़ जो बारिश हुई, वो बहुत बड़े पैमाने पर जो बारिश हुई, इसके वजह से क्या है, पूरे बीजापुर सिटी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होने के वजह से हर घर में पानी क्या है रुका हुआ है। तो आज आवाम के दरमियान में हमें हमारी पार्टी के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है पार्टी की, तो उसके जिम्मेदारी के तौर पे हमें क्या है आवाम के बीच दौरा करना पड़ा। तो दौरा करने के बीच में जो आवाम का जो गुस्सा है, आवाम की जो तड़प है, आवाम की जो नाराज़गी है, वो बहुत बड़े पैमाने पर देखने के लिए नज़र आ रही। तो खैर हर घर के अंदर पानी है, बच्चे छोटे छोटे फैमिली है, बुजुर्ग है, हालांकि हर घर में क्या है डिलीवरी हुए सो है, और जैसा पानी निकालते निकालते उनके हाथ और पैर छन्नी छन्नी हो गए। तो ये दर्द को ये आवाम की जो दर्द महसूस करने के लिए क्या ये जो नगर पालिका है सिटी का जो हमारा, क्या ये नगर पालिका को क्या नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि इतना आज का दिन तो टोटली फ्री था, फ्री होने के बावजूद भी आज कौन से भी वार्ड में पानी का निकालने का इंतज़ाम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये 28 और 30 वार्ड का मसला नहीं है, जिधर माइनॉरिटी वार्ड हैं अक्सर 7-8 वार्ड, खास करके जो हमारा 19, 20, 24, 25, 30, 28, 31, 29 जो कई वार्ड हैं बीजापुर के, खास करके माइनॉरिटी, क्या इन वार्डों के अंदर क्या आपकी गैरत खत्म हो गई या जिंदी है? क्या आपके घर में फैमिली नहीं है? मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आपके घर में फैमिली है या नहीं है? क्या आप बड़े बड़े महलों में आप सुकून की नींद लेके जिंदगी अपनी खुशहाली जी रहे? क्या इस गरीब के मोहल्लों के अंदर, वार्डों के अंदर जो चल रहा है, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं है? क्या आपकी टीम नगर पालिका की वार्डों के अंदर आके जो वार्डों के अंदर जो परेशानी है, बच्चा बुजुर्ग नौजवान में औरतों तड़प जिंदगी उनकी चिकना चूर हो गई है, उनका रहने का कुछ बंदोबस्त करे, उनका खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करे। क्या बीजापुर की आवाम इतनी मोहब्बत वाली है? क्या इसका तुम गलत फायदा उठा रहे? अगर खुदा ना खास्ता आवाम अगर रोड पे आएंगी तो क्या तब आप जागेंगे? ऐसा नहीं है। हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। इसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि आप नगर पालिका के जो प्रशासन है, कमिश्नर साहब को मेरी पार्टी की ओर से और मेरी ओर से खास गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हर वार्ड का दौरा करें, खास करके माइनॉरिटी वार्डों का दौरा करें, फौरन एक टीम को तैयारी करें, और जहां कहीं भी हर घर के अंदर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, उनका खाना हराम, रहना हराम, बच्चों की परेशानी, बुजुर्ग कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे और कहाँ रहेंगे, उनके पानी निकालते उनकी जिंदगी परेशानों में जी रहे हैं। आप फौरन अपनी टीम को तैयार करें, हर वार्ड में पहली फुर्सत में पानी निकालने का काम करिए। हर वार्ड में, हर घर में पानी, बहुत बड़े पैमाने पर हर घर में पानी है, तो पहले फुर्सत में आप पानी निकालने का काम करें। और अगर आप इसमें परमानेंट काम करें, क्या आपको बारिश का मौसम नजर नहीं आता?
बारिश का आने वाला आपको क्या सिचुएशन क्रिएट मालूमात नहीं होती? हर साल ये मसला चलते रहा है। क्या आपको ये गरीब बस्तियां, ये गरीब वार्ड मोहल्ले में क्या कोई जीता, या तो इधर क्या परिंदे जानवर रहते इधर? ये आप में मेरी तरफ से पार्टी की ओर से सख्त मेरी नगर पालिका को, कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट है, आज गुजारिश है तमाम मोहल्ले वालों की तरफ से। मैं ये जो तमाम मोहल्ले में मैं पैदल दौरा किया हूँ, आवाम का दर्द और दुख मैं सुन के उनके जरिए से मैं आपको मेरा दर्द मैं बता रहा हूँ। आप इग्नोर मत करिए, इग्नोर मत करिए। फौरन आपकी टीम को फौरन तमाम जिधर कहीं भी पानी खड़ा हुआ है उस पानी को निकालने का इंतजाम करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप परमानेंट ये काम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में और बड़े बारिश होने वाले हैं। आवाम बहुत परेशानी से और तकलीफ में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आने वाले दिनों में MIM पार्टी के तरफ से आपके नगर पालिका को हम धरना बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। तब आप मत जागिए, इससे पहले बेहतर है कि आप आइए। हर वार्ड में जहां कहीं भी परेशानी, हर घर में पानी है, तो उनकी जिंदगी जीने के लिए आसान करिए, वो पानी फौरन आप बाहर निकालिए। इतना कहते हुए मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। साथ ही साथ और हमारे सिटी के MLA साहब, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, हमारे पार्टी की ओर से और आवाम के ओर से हमारी आपको रिक्वेस्ट है, आप नगर के MLA हैं, आप फौरन आइए, दौरा करिए। वो चीज अलग है सियासत का, वो दौर नहीं है। ये परेशानी में जी रहे हैं, आवाम पानी में खड़ी है, उनके घर पानी में खड़े हैं, उनके दर्द और महसूस करते हुए आप आके जल्द से जल्द कमिश्नर साहब को, नगर पालिका को आप इन्फॉर्म करिए। आपके जरिए काम आसानी के तौर पे पानी फौरन निकालने की जरिया बनाइए। इतना कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। मैं यूनुस कादरी, MIM पार्टी यूथ लीडर, डिस्ट्रिक्ट यूथ लीडर बीजापुर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।